लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में जीत हुई है आरजेडी प्रत्याशी सोनू राय की और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब आरजेडी के खेमे में जश्न का माहौल है और आरजेडी को जश्न मनाने का मौका मिला है। वरना 2025 के विधानसभा चुनाव में तो आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट ही गई, बल्कि जब राज्यसभा का चुनाव आया तो एक वक्त पर यह लगा कि आरजेडी कम से कम एक राज्यसभा की सीट निकाल लेगी, आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अपने ही विधायक फैसल रहमान ने, आरजेडी के ही विधायक फैसल रहमान ने गच्चा दे दिया, वो वोटिंग से नदारत रहे और इसके साथ सहयोगी दलों के 3 विधायक, मतलब कांग्रेस के 3 विधायक ने गच्चा दे दिया, वो भी वोटिंग से नदारत रहे। तो जो सीट आरजेडी जीती हुई मान रही थी या जिस सीट पर आरजेडी की जीत तय मानी जा रही थी राज्यसभा की एक सीट पर, वो सीट भी आरजेडी हार गई, वो सीट भी नहीं बचा सकी। तो जाहिर तौर पर जब विधान परिषद का उपचुनाव हुआ है और विधान परिषद के उपचुनाव में बड़ा खेल भी हुआ है, जनता दल यूनाइटेड के बागी उम्मीदवार ने 636 वोट काट लिए और इसलिए राधाचरण सेठ जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव, उनके बेटे चुनाव हार गए और आरजेडी के उम्मीदवार सोनू राय चुनाव जीत गए। इस जीत से तेजस्वी यादव कितने गदगद हैं वो उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। और तेजस्वी यादव सिर्फ गदगद नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ने अब ये कहा है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा एनडीए कहीं टिकेगी नहीं। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी श्री सोनू राय ने एनडीए उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। हम शुरू से कह रहे हैं, अगर आज देश प्रदेश में मशीन की बजाय बैलेट पेपर यानी मत पत्र से चुनाव हो तो बीजेपी एनडीए कहीं भी नहीं टिकेगी। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन तंत्र, यंत्र, षड्यंत्र और छल कपट से हरा दिया गया था। आजकल मतगणना के दिन भी देर रात 1-2 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। पूर्व में मत पत्रों की गिनती में भी इतना ही समय लगता था, तो क्यों नहीं लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जनतंत्र में जन विश्वास कायम रखने के लिए अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और हाँ, हम हमेशा जीतने के बाद भी ईवीएम से मतदान कराने के पक्षधर नहीं रहे हैं। पुनः फिर जीत की बधाई। तो ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनिए, वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। साफ तौर पर खुशी झलक रही है और झलकनी भी चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार झटके पर झटके मिल रहे थे, लगातार तेजस्वी यादव के लिए बुरी खबर आ रही थी, लेकिन पहली अच्छी खबर आई है और आरजेडी को 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जश्न का मौका मिला है। तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, सुनिए। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं
कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो, और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।